अच्छा ठीक है, इसे मजाक नहीं कहते। मुझसे एक छोटी सी लापरवाही हो गई थी और कदीर साहब ने इस पूरी बात को गलत समझ लिया। सिर्फ इसी वजह से ये सारे हालात पैदा हो गए। मैं उनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ आपसे। अब हम कदीर साहब को ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, मुजरिम को छोड़ दें? नहीं, हरगिज नहीं। यकीन जाने कि कदीर साहब मुजरिम हरगिज भी नहीं है, वो बेकसूर हैं। उनके लिए मोहल्ले वालों ने अपनी शिकायत वापस भी ले ली है, वो भी उन्हें बेकसूर ही कह रहे हैं। बाकी जहाँ तक नुकसान की बात है तो उसका हर्जाना मैं अदा कर दूंगा। मेरा मतलब बस यही था। तुम एहसान कर रहे हो हम पे क्या? हर्जाना मैं भर दूंगी। अगर आपकी पड़ोसी शिकायत वापस ले लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कानून की खिलाफवर्जी की है। जेल तो उसे जाना होगा। यानी कैसे कमिश्नर साहब? क्या उसे वाकई जेल नहीं भेजा जाएगा? देखें, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल हम बहनों के लिए बहुत पोजेसिव हो जाता है वो। आसिया, तुम जानती हो ना ये पहली दफा तो नहीं हुआ। जी मुझे मालूम है, मेरा मतलब है आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन कमिश्नर साहब आप जानते हैं, अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो मेरा भाई ऐसा ना होता कभी। और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसने हमेशा बाप बनकर पाला है हम बहनों को। मैं चाहूंगी कि प्लीज एक बार आप उसे बाप बनकर समझें कमिश्नर साहब। हुलूसी कैंटमैन के स्टाइल में आपकी शख्सियत बिल्कुल उनके जैसी ही है। कमिश्नर साहब, आप बाप के रोल में आ जाएं प्लीज। ये तुम क्या बोल रहे हो? चुप नहीं रह सकते कुछ देर के लिए? मैं सिर्फ अपने बच्चों का बाप हूँ तोलगा साहब। यहाँ ड्यूटी पर हूँ मैं, कानून की खिलाफवर्जी नहीं करूँगा। देखिए कमिश्नर साहब, अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो वो जेल तक पहुँच जाएगा। बात को समझे, वो सिर्फ मेरे लिए परेशान था। उसके बाहर आने के लिए कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो हो सकता होगा। आसिया, देखो बेटा, तुम्हारा भाई जहनी मरीज है। हम सब अपनी बहनों बेटियों से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर में हंगामा करते फिरें। अदालत ने भी हुक्मनामा जारी किया है कि इसका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए, ताकि आगे जाकर किसी और को मजीद नुकसान ना पहुंचा सके। एक मिनट, सच पूछें तो मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो जेल तो नहीं जाएगा ना वो? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा भाई समझने को बिल्कुल तैयार ही नहीं। क्या मैं उससे बात करके देखूं सर? हाँ देख लो बेटा। आसिया, मैं बात करके देखता हूँ, ठीक है? मेरे भाई से? हाँ, तुम्हारे भाई से बात करने दो मुझे। मेरे ख्याल में मैं उन्हें इलाज के लिए राजी भी कर सकता हूँ। जो काम मेरा करना मुश्किल है वो तुम कर सकते हो। देखो आसिया, इस वक्त तुम्हारा नाम मैगजीन्स में आ रहा है। मुझे यकीन है वो तुमसे मिलना नहीं चाहेंगे, इसलिए ये काम मुझे करने दो। मुझ में वो कशिश है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुलगा साहब। कोई बात नहीं, बस मेरा शो देखना मत भूलिएगा। हाँ, तो ये खबरें किसकी वजह से आई हैं? जवाब दो ना मेरी बात का। कसूर भी तुम्हारा ही है। आसिया, तुम चीख क्यों रही हो? तुम लोग बतौर खानदान हमेशा इतने तनाव में और इतना चीखते क्यों रहते हो? मेरे समझ से बाहर है। ओह सीरियसली? क्योंकि तुम जैसे पागल लोग हमारी जिंदगी में आ जाते हैं और हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। लगता है कमिश्नर साहब ठीक कह रहे थे। सिर्फ तुम्हारे भाई को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी एक फैमिली थेरेपी की जरूरत है। या खुदा, क्या ये मेरी जिंदगी का कोई इम्तिहान है? क्या आपको वाकई लगता है कि मैं इसकी हकदार हूँ? बात सुनो मेरी, हर वक्त मेरे इर्द गिर्द घूमने के बावजूद भी तुम मेरा दिल नहीं जीत सके, तो मेरे भाई का ख्याल तो छोड़ ही दो। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे अपने किए पर अफसोस है। मैं सिर्फ अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूँ। तुम चाह कर भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई को शायद तुम्हारी वजह से जेल जाना पड़े। यार मुझे माफ करना आसिया, पुराना मानना, लेकिन तुम उसे अपना प्यारा भाई कहती हो जो तुम्हारे बाप की जगह पर है, लेकिन उसने अपनी बहन पर यकीन करने के बजाय चंद सहाफियों की बात मान ली। एहसास है इस बात का? देखो, मैंने जो किया वो बेवकूफी थी, मैं मानता हूँ इस बात को। काश के ऐसा मैंने ना किया होता और मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है, लेकिन ये मैंने किया। मैं एक अजनबी हूँ, लेकिन वो तो तुम्हारा भाई है ना। तुम्हारा मसला मैं नहीं हूँ, तुम्हारा भाई है। देखो, तुमने अपनी फैमिली को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी है, हद से ज्यादा। लेकिन इस बीच तुम खुद खो गई और खुद को ढूंढना भी नहीं चाहती। ये तुम्हारी जिंदगी है आसिया, तुम्हें जिंदगी को गौर से देखने की जरूरत है। देखो, मैं तो तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों से जानता हूँ तुम जिद्दी हो, एक मुख्तलिफ किस्म की लड़की हो, जो चाहो वो कर सकती हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं तुमसे बहुत बड़ी शर्त लगाता हूँ, तुम ये नहीं करोगी। तुम सब कुछ करोगी मगर ये नहीं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन भाई नहीं करता तुम्हारा। मसला मैं नहीं हूँ, तुम्हारा भाई है, समझो इस बात को। वैसे एक बात बताओ, ये अचानक तुम माफी मांगने वाले मरहले से नसीहत देने वाले मरहले तक कब पहुंच गए? देखो मेरी तरफ, मेरी साथी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करना। जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। आसिया, चलो तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले चलता हूँ मैं। हेलो तुलगा साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने टीवी से भी ज्यादा हैंडसम। असल हीरो तो आप हैं। सच कहूँ तो असल हीरो है। आपका हो गया हो तो भाई के पास ले चलिए। मिलते हैं। हाँ जरूर, मैं यही हूँ, बाद में मिलता है।
ना ही तो बात सुनती है और ना ही समझती है। बहुत जिद्दी है, हद से ज्यादा। क्या मैं अपने भाई से अंदर जाके बात कर सकती हूँ? ठीक है आसिया। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से बात कर लो आसिया। अगर ये सब नाज़ली ने किया होता तो मुझे हैरत ना होती, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया आसिया। दरअसल धोखा तो आपने मुझे दिया है भाई। किसी अजनबी की बात सुनकर उस पर यकीन कर लिया। मैंने पूरी जिंदगी आपसे कभी झूठ नहीं बोला, मगर आपने एक फजूल सी खबर पर यकीन कर लिया। तो झूठ था वो सब। आपको वाकई लगता है कि आपकी बहन ऐसा कर सकती है? मैंने तुमसे क्या कहा था आसिया? मैंने सिर्फ कहा था कि मुझे शर्मिंदा मत करना, लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला ना कहें, सिर्फ यही चाहता था मैं। पहले आप मेरी बातों का तो जवाब दें। यकीन जानिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भाई। अच्छा, तो अगर ये सच भी है, उस अहमक इंसान ने हमारे मोहल्ले में आकर तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हारी इज्जत का भी मजाक उड़ा के रख दिया। क्या ये सब कुछ होने के बाद भी उसके शो में उसके साथ काम करना चाहोगी? बताओ मुझे। उस अजीब से शो में बस जहां हा हा ही हू ये अजीब बातें होती रहती हैं। तोलका को उस शो से निकाल दिया है भाई, और ये फैसला बारी साहब का है। लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई। अगर सवाल भूल गए हैं तो मैं दोबारा पूछ लेती हूँ। अगर अपने टीवी के ख्वाब को तर्क कर दिया होता तो आज हमारी इज्जत पे ये दाग न लगते। बारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया है जिसमें सारी हकीकत बताई जाएगी। उस खबर की सारी हकीकत एक एक करके सामने आ जाएगी, मगर मेरे भाई को यकीन नहीं। ये सब कुछ करने के बजाय काश कि मेरा भाई कहता कि मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे ही सारे भाई अपनी बहनों पे यकीन करते हैं। नहीं, मैं वाकई तुम पर यकीन कर रहा था, लेकिन क्या करूं, वो लोग ऐसे लोग, वो सारे लोग जो हमारे हैं ही नहीं। जवाब देना, क्या लोगों के लिए हमें इतनी तकलीफ देना जरूरी था? और इस सब के लिए खुद को इस हालत में डालना जरूरी था? हाँ, और एक बात और है, मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है। आपको यहां से निकाल लेंगे हम, और उसके बाद ऑप्शन 2 पे जाना होगा। हाँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम आखिर ये कर क्या रही हो? मुझे उन लोगों की बातें पागल कर देती हैं। अभी भी लोगों की फिक्र है। अगर आप चाहते हैं कि आप यहां से निकल जाएं भाई, तो नफ्सियाती इलाज करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सच कहूं, अगर हमारी फिक्र करने के बजाय हमारी स्कर्ट की लंबाई और ब्लाउज के नीचे पहनने वाली पैंट के बारे में सोचते हैं, तो फिर वहां जरूर जाइए प्लीज। नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? नहीं आसिया, तुम ठीक कह रही हो। यकीन करना चाहिए था मुझे, बात सुननी चाहिए थी तुम्हारी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्या वो न्यूज में बयान देंगे? अच्छा, मुझे उस पर वाकई बहुत खुशी होगी। आसिया, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। तुम जो कुछ करो परवाह नहीं, लेकिन अपने बारे में किसी बात को गलत खबर मत बनने देना, और नाजो का भी ख्याल रखना। ठीक है।
वो बहुत मासूम है आसिया, तुम जानती हो उसे। तुम्हें अपनी बहन की हिम्मत बनना है। मैं ये किसी और के लिए नहीं कह रहा, यकीन करो दिल से कह रहा हूं आसिया, ठीक है ना? तोलगा साहब ने कहा था कि वो मेरी गाड़ी के नुकसान का पैसा दे देंगे, लेकिन वो भूल तो नहीं जाएंगे ना? तुम्हारी गाड़ी पहले भी हमारे लिए मसला पैदा कर चुकी है। नाज़ली, ये गाड़ी क्लासिक है मेरी, क्या करूं? मैंने कहा था ना मैं पैसे अदा कर दूंगी मेरे प्यारे। प्यारे किसे कहा तुमने? असल में मेरी आदत है ऐसा कहना। आसिया बात सुनो। आसिया, मुझे खुशी है कि तुम्हारे भाई ने साइकियाट्रिस्ट के सेशन के लिए हामी भर ली है। देखो ये मसला भी हल हो ही गया। क्या हल हो ही गया? तुमने तो उल्टा मुझे मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरे भाई की? अल्लाह अल्लाह। देखा कितना मुस्कुरा रहा है, लगता है सुलह हो गई है दोनों में। वो कभी मौका नहीं छोड़ता। आसिया, क्या है? देखो मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हो, मेरी समझ से बाहर है। जबकि हमने मामला मिलजुल कर हल कर लिया। हाँ, हल हो गया। तो अब क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ भी कर दूं इतनी आसानी से? क्या मैंने तुमसे ऐसी दरख्वास्त भी की है? तो तुम्हें करनी भी चाहिए। अगर मैं थोड़ी भी नर्म पड़ जाऊं तो क्या तुम नहीं करोगे? सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए हो। देखो मैंने गलती की थी और अब मैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, और सच कहूँ तो मुझे शो की भी कोई परवाह नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ ना। तुम एक खुदगर्ज आदमी, मुस्तकिल अपनी ही बातें किए जा रहे हो, अपने अलावा तो कोई नजर ही नहीं आता तुम्हें कभी भी। उफ, चलो नाज़ली चलते हैं, भाई का मसला हल हो गया है। अच्छा तो कैसे हुआ ये? रास्ते में बताती हूँ तुम्हें। क्या हुआ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बहादुर लड़की कभी नहीं देखी। वाकई में यार बड़ी मजबूत लड़की है। उसे फायदा नजर आ रहा है और ये बात वो अच्छी तरह जानती है, और यकीनन वो इसका आखिरी तक फायदा उठाएगी। मगर हम हार नहीं मानेंगे, हम मुस्बत रहेंगे, और मैं जानती हूँ वो एक दिन हमें माफ कर देगी। यार नसरीन, क्या हमें पॉजिटिव रहना नहीं आता क्या? वो तो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे सुपरमैन के लिए डूम्सडे। मैं जितना भी पॉजिटिव हो जाऊं वो सब उलट पुलट करके नेगेटिव ही कर देती है। और मैं एक और बात बता दूं कि हम दोनों का साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। हम हार नहीं मानेंगे। देखो तोलगा, वो जहाँ जाएगी हम भी वहाँ जाएंगे, और हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब इसका क्या मतलब है? बाद में समझाती हूँ, अब आ जाओ ना तुम लोग। ठीक है, हमें मालूम था कि वो बहुत मगरूर है, लेकिन कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि वो आकर किसी पर भी बहतान लगा दे? और फिर पता है क्या आकर कहता है, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैंने तो बल्कि एहसान किया है। एक छोटा सा मजाक ही तो था, इतना बुरा क्यों मान रही हो? वो उसी जाल में फंस गया जो उसने हमारे लिए बनाया था। अब वो वही करेगा जो हम कहेंगे। देखो नाज़ली, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि वो हमसे दूर रहे। मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, अब यकीन करो या ना करो, वो लड़का बहुत ही मफाद परस्त है। मफाद परस्ती की बात आप कर रहे हैं? अच्छा, वैसे जा कहाँ रहे? घर। क्या घर? चलो। कुछ नहीं हो सकता। हाँ अम्मी, आ गए वो लोग। कदीर कहाँ है? हाँ बताओ, हुआ क्या है आखिर? क्या उन्होंने मेरे बेटे को फिर से जेल में डाल दिया? नहीं नहीं, आसिया ने कदीर को बचा लिया, फिक्र मत करें। दरअसल भाई इलाज के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन उसने कैसे मान लिया? उनके पास इसे कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसीलिए मानना पड़ा। अगर ना मानते तो जेल जाना पड़ता। मैंने उन्हें समझाया और वो समझ गए। अच्छा, लगता है मेरी दुआएं कबूल हो गई, शुक्र है खुदा का। क्या कदीर वाकई इलाज करवाएगा? बहनों, ये तो आज की सबसे बड़ी खबर है। मैंने भाई को सब कुछ समझा दिया है, और बारी साहब बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी बता दिया। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। लेकिन आप लोग भी कदीर पे ज्यादा दबाव ना डालें तो अच्छा है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें इस घर से निकाल दिया था। खानदान मेरी जान, देखो दरअसल वो मामला क्या था, मैं तुम्हें गहराई से समझाता हूँ। तुम्हें मामले की सारी बात इन औरतों को समझानी चाहिए। मेरे समझने ना समझने से कुछ नहीं होता। जो कहना चाहते हो कहो। मगर उस बात का एक दूसरा रुख भी है ना। वो तुमसे बात करना नहीं चाहती तो चलो जाओ यहाँ से। चलो जाओ ना, हमारा दिन खराब मत करो। आसिया, हाँ? बराए मेहरबानी तुम तो मेरी बात सुन लो। तुम इस घर की सबसे ज़हीन तरीन देखिए इंसान मेरी हो। बात सुने, हम सारी बहनों के दिमाग ना अपने भाई की तरह खराब ही रहते हैं, क्योंकि हम सारे बहन भाई एक ही जीन्स में सुजो हैं। बेहतर होगा कि अभी आप चले जाएं यहाँ से। जाइए, इससे पहले कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। ठीक है, इजाजत दे मुझे।
मेरा बेटा अपना इलाज करवा के बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इससे पहले कि उसके हाथ से कोई हादसा हो जाए। चलो बेटा बाबा के पास चलते हैं, मैंने मन्नत भी मांगी थी। चलो जल्दी करो। हैप्पी बाबा, चलो चले। ये लड़का मुझे वाकई सदमे से मार डालेगा, वो खुद के साथ मुझे भी बर्बाद कर देगा। अब देखो ना, अच्छा खासा काम चल रहा था उसका, मगर सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। सेलिन, तुमने आखिर उसको उसके पीछे क्यों जाने दिया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, तो तुम्हें ये बात परेशान कर रही है? वो उसके साथ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने बस आसिया से बदला लेने के लिए ऐसा किया और कुछ नहीं। मेरा पागल बेटा सोचे समझे बगैर कुछ भी कर लेता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तोलगा आखिर कब समझदार होगा, कब पुरसुकून होगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही बेकार कोशिश कर रही हूँ। मेरी जान, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप एक बात बताएं मुझे, इंसान आखिर एक ही गलत रास्ता कितनी बार चुन सकता है? वो हमेशा यही करता है। सेलिन जान, ये दुनिया का दस्तूर है, मर्द जहाँ भी खूबसूरत लड़की देखता है उसी के पीछे दौड़ने लगता है। और तोलगा 2 औरतों को कभी नहीं छोड़ेगा, उसमें एक मैं और दूसरी तुम हो। जानती हो ना ये तुम? देखो, तुम 1-2 दिन की बात नहीं कर रही हो, हम सालों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। समझ रही हो ना तुम? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इसीलिए तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है। तोलगा को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, उसकी हिमायत करेंगे, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा करेंगे। और हाँ, अगर तुम्हें तोलगा का दिल जीतना है तो उसके लिए उसका इस सीरीज में वापस आना बहुत जरूरी है। समझ रही हो ना मेरी बात? ठीक है। आसिया को तोलगा को कबूल करना होगा। वैसे मेरे जहन में एक आइडिया आया है। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं नाजली और आसिया को शॉपिंग पे ले जाते हैं, जिससे उनका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर क्या हम तोलगा को वहाँ पर बुलाएंगे? मेरी जान, शॉपिंग इंसान का मूड अच्छा कर देती है, खुशी मिलती है दिल से। लड़कियाँ चाहे जितनी भी परेशान हो, लेकिन जब बात शॉपिंग की आए तो वो सब कुछ भुला देती हैं। तोलगा जब वहाँ आएगा तो वो आसिया को मना लेगा। आपसे तो अब डर लगने लगा है मुझे। डायन हूँ क्या मैं? मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। शुक्र है खुदा का। सुजन साहिबा? जी हाँ, हाँ। ठीक है ठीक है, आसिया मेरे साथ ही है, मैं अभी उससे पूछती हूँ। शॉपिंग पे जाने का कह रही हैं, क्या कहती हो? हाँ कर दूँ उन्हें? कब जाना है? अभी जाना? हाँ, बोल दूँ क्या उन्हें? नहीं, हम नहीं जा सकते, हमें अम्मी के साथ हैबली बाबा के पास जाना है। बेवकूफ मत बनो, मैं कह रही हूँ कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। और वैसे भी वो जगह तुम्हें पसंद नहीं थी तो अब क्या हुआ? लेकिन अभी हमें वहाँ जाना ज्यादा जरूरी है और तुम भी हमारे साथ चलोगी। तुम मजाक कर रही हो? उस जगह का बताते हुए अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। फोन मुझे दो, दिखाओ। हेलो सुजैन साहिबा, हेलो। आप बताइए कैसी है? दरअसल वो आज हम नहीं आ सकते। असल में हमारा ना कुछ और प्रोग्राम है तो इसीलिए मुश्किल है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अम्मी के साथ जरा एक जरूरी काम से जाना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका दिन अच्छा गुजरे, खुदा हाफिज। ये लो, बस इतनी सी बात थी। बहुत अच्छा किया। अच्छा चलो अब जल्दी करो, कपड़े चेंज कर लेते हैं और फिर चलते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज अंदर आ जाएं। बैठिए। जी कहे, सुन रही हूँ मैं। क्या आप सुन रही हैं मुझे? माफ कीजिएगा, मेरे लिए पहली बार है कि मैं इस तरह की जगह पे आया हूँ। यानी पहले मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी, फिर आपके साथ जो जो हुआ वो आप मुझे बताएंगे। अच्छा, तो ये बयान देने जैसा है, समझ गया मैं। पूछे पूछे, क्या पूछना है आपको? नहीं, बयान देने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सवाल जवाब नहीं करेंगे। तो फिर और क्या करेंगे? मुझे आपको और क्या बताना चाहिए? क्या मतलब है इन सब बातों का? समझाएं मुझे। मिसाल के तौर पर आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं।
मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। माफ कीजिएगा, मुझे, क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे नहीं, गलत ना समझे, मुझे लगता है मैं आपको पहले देख चुका हूँ कहीं। आपका चेहरा जैसे बहुत जाना पहचाना लगता है, सच में लगता है मिल चुका हूँ मैं आपसे। क्या अब हम शुरू करें? ठीक है, बात थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं बात को मुख्तसर कर दूंगा। समझने की कोशिश करना। जैसे आज सुबह की लड़ाई, नहीं, इससे पहले तो बहुतान है, यही सबसे बड़ा मसला है। नहीं, इससे पहले की भी कई चीजें हैं। जब मेरी बहनें ऑडिशन देने गईं, नहीं, फर्दी की मारपीट, मैंने नुमान को भी बहुत मारा। ये वाला मसला तो बहुत लंबा है, आपको कुछ आसान करके बताता हूँ। हाँ, सुन रही हूँ मैं। तो सुनिए, मेरी 3 बहनें और एक माँ है, उनकी हिफाजत करना मेरा सबसे बड़ा काम है। कुछ ऐसा होता है कि एक दिन मैं अपना मुक्का बुलंद करता हूँ और खुद को रोक नहीं पाता। बहुत कोशिश करता हूँ रोकने की, लेकिन खुद को काबू ही नहीं कर पाता मैं। और जब तमाम चीजें काबू हो जाती तो ऐसे 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 मारने का दिल करता है। आमतौर पर जब मौसम अच्छा होता है तो मैं तनाव का शिकार नहीं होता कभी। तुम पूल में होते मेरे भाई, और अब हाँ? तक कई गोते लगा चुके होते। हाँ, और उसके बाद तुम वहीं बेंच पर लेटे होते और ठंडा शरबत पीते हुए अपने फैंस के खत पढ़ रहे होते। या मैं अपने पसंदीदा किसी बीच पर होता इस वक्त, बहुत सारी बर्फ के साथ एक ठंडा मशरूब पी रहा होता, और वहां पर एक खूबसूरत लड़की मेरी तरफ प्यार भरी निगाहों से देख रही होती, और मैं सालसा करता हुआ उसकी जाने बढ़ता, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता वो फौरन मेरी बाहों में आ जाती, और उसके बाद शाम तक हम डांस करते रहते, इंजॉय करते, सब कुछ बहुत अच्छा होता। हम वैसे खाना का खा रहे हैं भाई, कहाँ जाएंगे? कहाँ खाते हम? मैं तो जिस बीच का जिक्र कर रहा हूँ वहीं चलते हैं, वहाँ का खाना अच्छा भाई, फिर वहीं चलते हैं। हाँ, वहीं चलते हैं, मगर वहाँ जाएंगे कैसे सोचो। देखो इस वक्त हम कहाँ हैं, एक मोहल्ले में कड़ी धूप में किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये एक मोहल्ला है मेरे दोस्त, एक मशहूर आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। हद होती है, वाकई में हद होती है। 2 साल बाद इस गली का नाम आसिया के नाम पर होगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, यही कमी रह गई थी बस। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो लड़की वाकई टैलेंटेड है। बस करो, चुप हो जाओ। 3 महीने पहले ये लोग हमारे पीछे पीछे फिर रहे थे। कौन? प्लीज तोलगा साहब, हमारे मैगजीन के कवर पेज पर आ जाएं और कह रहे थे हम आप पर खास फीचर बनाएंगे। देख रहे हो ब्रांड्स तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे थे और अब वो ऐसे गायब हैं जैसे हमें जानते ही नहीं। ये तुम क्या बात कर रही हो? हाँ? कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या बात कर रही हो नसरीन? हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बेकार बैठे रहेंगे। तोलगा तू ना हूँ मैं, सीरीज ही सीरीज होंगी। मुझे नहीं लगता हमें खुद को इतना गिराना चाहिए। मुझे देखो ना जरा, गौर से देखो, इस जगह पर फिट होता हूँ मैं? तुम सही कह रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो जा रहे हैं हम यहाँ से। 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम कसूरवार भी हो और कर्जदार भी, इसलिए हमें ये मसला ठीक करना होगा। नसरीन देखो नसरीन, बात सुनो, मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रखा है। मेरे सब्र को मत आजमाओ प्लीज, गुजारिश करता हूँ तुमसे। देखो यहाँ पर मैं हूँ, मेरा करियर है, मेरी जिंदगी है। ये तीनों चीजें उस लड़की पर मुनहसर नहीं करती जिसको 2 दिन हुए हैं मुझे हुए हैं। मुझे लगता है ये सही कह रहा है। हकन चुप। झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, जब तुम जा रही थी सब ठीक था। तुम चुप रहो, तुम तोलगा को परेशान कर रहे हो। देखो तोलगा, क्या मतलब उसके कहने पे कुछ नहीं होगा। याद रखो, तुमने इस कैरियर के लिए बहुत मेहनत की है तोलगा। हाँ, दिखाई देता है कितनी मेहनत की है। तुम्हारी अम्मी का फोन आ रहा है। हाँ जी, कहिए सुजैन साहिबा। जी हाँ, जी बिल्कुल, हमारी पहली तरजीह यही है तोलगा का वापस शो में आना। अब तरजीह देने को रही क्या है? ठीक है, हम तो पहले से ही एक मिशन पर हैं। जी हाँ, हमने पहले ही घर पर नजर रखी हुई है। जी हाँ, समझ गई मैं। जी बिल्कुल, समझ आ गया। चले फिर मिलते हैं। चलो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? है बिली बाबा के पास। अब ये कौन सी बला का नाम है? अब ये हेबेली बाबा कौन है भाई? हाथ होती है। क्योंकि वहाँ आसिया पहुँची हुई है तोलगा। तुम वहाँ पर अपनी आसानी से चाले चल सकते हो, बाकी सब तुम पर है। ठीक है नसरीन, क्या वो हमें देखकर यही नहीं कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हेबेली बाबा, और तुम? ये एक इत्तेफाक होगा मेरे प्यारे, इत्तेफाक। वैसे भी हम अक्सर जाते रहते हैं हेबेली बाबा के पास। अच्छा, वाकई में? तुम वहाँ जाते रहते हो तोलगा? तुम अपने शो शुरू होने से पहले वहाँ जाते हो और अपनी ख्वाहिश मांगते हो। यानी दिखावे का कह रही हो तुम मुझसे? अब तुम समझे ना तोलगा जान,
तुम कह सकते हो हमारे दरमियान एक और मुश्तरका बात है, फिर वहाँ से बात बढ़ाना तुम्हारा काम होगा। नसरीन, मैंने अभी 10 मिनट पहले हेबेली बाबा के बारे में सुना है। मैं इनके बारे में और कुछ नहीं जानता। उन्हें जानने के लिए हमारे पास एक चीज होती है जिसे इंटरनेट कहते हैं। हाँ, रुको मैं बताती हूँ। हेबेली बाबा जिन्हें एक पुराने दरवेश के तौर पर माना जाता है और लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए एक दरख्त पर खाली थैलियाँ एक शाख पर लटका देते हैं। लोग हेबेली बाबा के लिए एक रोटी भी लटकाते हैं और दूसरी शाख से रोटी लेकर खा लेते हैं। फिर वो हेबेली बाबा से अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं। उन्हें यकीन होता था कि उसी रात उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चलो चलो जल्दी करो, देख कर आ जाओ। अम्मी आप आगे चले ना। क्या तुम्हें भी कोई मन्नत मांगनी है? अम्मी इतनी दूर से आए हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ कह दूंगी तो इसमें क्या है। हाँ जरूर कहो। मुझे यकीन नहीं आ रहा आसिया, इस वक्त हम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे होते और कितने स्टोर्स भी घूम चुके होते। मेरी बहन शॉपिंग शौक के लिए नहीं, जरूरत के लिए होती है। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस जाकर खरीद लो, इतनी सी बात है। आसिया यही सोच रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। मेरी बहन, घर से बाहर निकलोगी तो पता चलेगा कि जिंदगी कितनी हसीन है, लेकिन तुम तो घर में बैठ के मूवीज देखती रहती हो और अपने लिए सोचने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती। अगर इस वक्त हम यहाँ ना होते तो हर चीज कर सकते थे। जब तुम कहती हो कि हर चीज हो सकती है तो क्या तुम्हें सिर्फ शॉपिंग मॉल ही जहन में आता है? अरे बस भी करो नासली, चले अभी चलो यहाँ से। चलो आगे चलते हैं। हर बात का जवाब होता है इसके पास। क्या यही जगह है? हाँ, लगती तो यही जगह है। वो कहाँ है? कहाँ है? दुआ मांग रही है। हाँ चलो बाहर चलते हैं। चलो चलो आराम से चलो। माफ कीजिएगा। आसिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आसिया क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? कैसी हो? हाँ अच्छा तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा भला? हाँ ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। मैं तो तुमसे पूछने वाला था कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तुम लोग किस किस्म के लोग हो? हाँ तुम लोग मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। आसिया, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, हम यहाँ अक्सर आते हैं। एक बात कहूँ, आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ सच कहा तुमने नासली, मुझे भी झूठ ही लग रहा है ये तो। देखो, हमारा कोई भी शो शुरू होने से पहले हम यहाँ आते हैं और जब काम खत्म होता है तब भी आते हैं। और जानती हो, अब तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा शो शुरू भी हुआ है और खत्म भी हो गया। हमने सोचा हम अपनी नई ख्वाहिशें मांगते हैं हेबेली बाबा से, ताकि हमें नए मौके मिल सके। आमीन, अल्लाह कबूल करे। इंशाल्लाह आमीन। मेरा मतलब है हम यहाँ साल में कम से कम 3 से 4 बार आते हैं। आप लोग तो हमसे ज्यादा आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे अक्सर यहाँ पर लाया करती। अरे माशाअल्लाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। देख रही हो आसिया, ये अपनी दादी के साथ बचपन से यहाँ आ रहा है। अच्छा तो फिर अब क्या करें? क्या मैं बारी साहब को फोन करके कहूँ कि हेलो बारी साहब, मैंने तोलगा को माफ कर दिया है, उसे वापस ले लें, या कुछ ऐसा ही है ना? यही चाहते हो ना तुम लोग? ऐसा ही है। क्या मजाक कर रहा हूँ पागल, मजाक कर रहा हूँ तुमसे। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ पर हो? मैंने तो तसव्वुर भी नहीं किया था। ये मेरा दोस्त हकान है ना, आज इसके कहने पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ एक करीबी बेकरी भी है। वहाँ से हमने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। ये देखें, हम ये सारी चीजें यहाँ पर हेबेली बाबा को हदिया भी करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये जगह हमारे मतलब की है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा। हाँ लेकिन आसिया मुझे देखकर हैरान जरूर हो गई होगी, यानी एक सुपरस्टार भी अपने लिए दुआएं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंटी आप प्लीज आगे बढ़े ना। नहीं नहीं, पहले तुम कर लो फिर हम कर लेंगे। नहीं आसिया, ऐसे नहीं आसिया, आप लोगों को घर छोड़ दूंगा मैं। हाकान और नसरीन को अपने कहीं काम से हमें क्या काम है? हाँ सही कहा, हम थोड़े मसरूफ हैं। मैंने कहा जी आप आगे बढ़े। पहले आप लोग लगाए ना, अब फिर हम लोग लगाएंगे। मुझे ये रिवायतें बहुत पसंद है। ये लोगों को मुत्तहिद करती है, साथ करती है, उन्हें रूठे हुओं को एक करती है। इसके अलावा और क्या अहम बात हो सकती है? हाँ। जब मैं यहाँ आता हूँ तो एक अजीब एहसास होता है। यहाँ आकर मुझे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की परवाह नहीं होती। यहाँ आकर मैं जिंदगी की भीड़ से बाहर निकल आता हूँ। बहुत ज्यादा सुकून मिलता है मुझे। जब कोई हेबेली बाबा के पास आता है तो उसका माजी की गलतियों से पर्दा उठ जाता है और उससे एहसास हो जाता है कि उससे क्या क्या गलतियां सरजद हुई है। गुस्सा, रंजिशें सब बाहर निकल आती हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे कंधे बहुत हल्के हो गए हो।
चाहते हैं कि एक और मौका मिल जाए नई शुरुआत करने का। तोलगा मैं सुन रहा हूँ आसिया। ये तुम क्या कर रहे हो लड़के? क्या कर रहा हूँ? तुम ये क्या कर रहे हो? इसने है बेली बाबा की रोटी खा ली।